इसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। इसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट वैक्सीन्स इन प्रेगनेंसी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है और मैं IVF स्पेशलिस्ट और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मैनेज करती हूँ। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि क्या हम लोग करें, किस तरह से हम लोग प्लानिंग करें कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और डिलीवरी भी अच्छी हो, नॉर्मल हो और हमारा बेबी भी हेल्दी हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी अच्छी हो, इसकी प्लानिंग प्रेगनेंसी के पहले से शुरुआत होती है। इसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। हर एक औरत को चाहिए कि वो प्रेग्नेंट होने से पहले इस बात का ख्याल रखे कि उसका थायराइड नॉर्मल है, उसे डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर उसे कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, वो इन कंट्रोल है। उसे ये पता करना होगा कि वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है या नहीं। आज के समय में रूबेला वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हर एक प्रेग्नेंट लेडी जो प्लान कर रही है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वो अपने स्टेटस को जान ले। और इतना कुछ जानने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फॉलिक एसिड खा सकते हैं। और इसके बाद जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उसका UPT पॉजिटिव आता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के समय वो अपना फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखे और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिले, मंथली टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए और अपनी प्रेगनेंसी को मेडिकली फिट रखे। अब मेडिकल पार्ट को अगर हम लोग अलग रखें तो बाकी जो हमारी ड्यूटी है, जो एक नॉर्मल जो हमें घर में करनी है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ है हमारी डेली रूटीन। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अपने काम काज को छोड़ दे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक अच्छा दिनचर्या मेंटेन करे, एक अच्छा डेली रूटीन मेंटेन करे, उसकी स्लीप साइकिल अच्छे हो, सही समय पे सोना, अच्छे टाइम पर जगना और अपना जो डेली एक्टिविटी का जो वर्क है उसको स्ट्रेस फ्री रह कर के करना, अपनी दवाइयाँ, अपना खाना पीना टाइमली लेना। आज के समय में स्क्रीन टाइम के बारे में बात करना ज़रूरी है, इसीलिए अगर वो कोई कंप्यूटर वाला जॉब भी कर रही है तो भी एक लिमिटेड अमाउंट ही वो स्क्रीन पे दे, कम से कम मोबाइल यूज़ करे और अपने आप को स्ट्रेस फ्री और खुश रखें। तो ये डेली रूटीन की बात है। दूसरी बात आती है डाइट की। डाइट को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करें। इट इज़ नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ अबाउट चूजिंग द राइट काइंड ऑफ डाइट। अच्छा खाना चूज़ करो जो हेल्दी डाइट है। ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा बाहर का खाना है ना, उसको अवॉइड करना है। आपको न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट जो कि आपको अपने घर में मिलता है, आपको बस उतना ही खाना है और उसके साथ आपको जिन भी चीज़ों से गैस्ट्राइटिस होती है या जिससे आपको एलर्जी है, उस तरह के खाने को अवॉइड करना है। उसके बाद बात करें एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को लेकर के बहुत सारे सर्चेज होते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज किसी ने पहले नहीं की है उनको लगता है कि आप प्रेगनेंसी में करने से अच्छा होगा, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको एक्सरसाइज सेलेक्टिवली चूज़ करने हैं, ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, जिसमें किसी भी तरह का गिरने का कोई रिस्क ना हो। तो आप सेफ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अगर आप अपने ट्रेनर के साथ हैं तो उनके गाइडेंस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। तो हम क्या क्या प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी लिस्ट मुझे मेंशन नहीं करनी है आपको, और क्या क्या हमें नहीं करना है इसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। बट द थिंग इज़ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे प्रेगनेंसी में अगर आपको पता है कि ये आपकी एक प्रीशियस प्रेगनेंसी है, अगर आप हाई रिस्क पेशेंट है तो डेफिनेटली आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, आपको अपना स्ट्रेसफुल जॉब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की प्रेगनेंसी में कोई भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो एयर ट्रैवल तक कर सकती है। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ा रिस्की होता है, बट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर दे कैन डेफिनेटली फ्लाई विथ एयर। वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स वाले संबंध में भी रह सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट वैक्सीन्स इन प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में जब कोई लेडी एंटर करती है तो बहुत सारे वैक्सीनेशन नहीं है, टेटनस के 2 डोज ये सबको पता है, तो टेटनस इंजेक्शंस फीमेल को लेना होता है प्रेगनेंसी में। आज के समय में एक न्यूअर वर्जन ऑफ टेटनस वैक्सीन आ गया है जिसे हम टीडैप के नाम से जानते हैं। दिस इज अ कंबाइंड वैक्सीन जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, तो एक डोज टेटनस का ऐसा होना चाहिए, सेकेंड डोज प्लेन टेटनस ले सकते हैं। इसके अलावा 6 to 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का रोल होता है जो कि हमें सीजनल बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है प्रेगनेंसी में। हम लोग बात कर रहे थे क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ कभी कभी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना देती है, मगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर प्रेगनेंसी के पहले ही हम अपनी बीमारियों को प्रॉपरली मैनेज करके चले तो हमें कम से कम परेशानियों को झेलना पड़ेगा। प्रेगनेंसी एक ऐसी एंटिटी है जो किसी भी बीमारी को, जो क्रोनिक बीमारी है, उसको बहुत लेवल में बढ़ा भी सकती है, तो साथ साथ उसको बहुत लेवल में घटा के नॉर्मल भी कर सकती है। तो अपने जो पुराने डॉक्टर हैं जिससे आप अपनी डिजीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहें, टाइमली फॉलो करें, तो शायद हमें किसी भी तरह का मिसहैप नहीं देखना पड़ेगा। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.